दीना। मैं यहाँ पर पार लगाता हूँ, तुम वहां पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। कि केवट और हम लोग क्या ले सकते हैं भगवान से। उतराई। बिल्कुल सुंदर, बहुत ही सुंदर चित्रण किया आपने। अब इसके बाद में जब केवट की जब रामचंद्र जी भी केवट के साथ में पार हो गए गंगा नदी। उसके बाद में भरत जी लौट के आए वहां। और उसके बाद में जब भरत जी को पता चला क्या क्या स्थिति है, तो वो अपने राम भैया को ढूंढने निकले, जिसका प्रस्तुति मैं स्वयं करूंगी। बता दो राम गए किस ओर, बता दो राम गए किस ओर। व्याकुल भरत हरिक से पूछे, व्याकुल भरत हरिक से पूछे। विनती करे कर जोर, बता दो राम गए किस ओर। राम बिना चहु और अंधेरा, राम बिना सूना जग मेरा। राम बिना चहु और अंधेरा, राम बिना सूना जग मेरा। राम सिया का रहन बसेरा, राम सिया का रहन बसेरा। तोड़ प्रेम की डोर, बता दो राम गए किस ओर। कैसे कहूँ मैं पीर प्रभु की, दुख अब सहा न जाए। कैसे कहूँ मैं पीर प्रभु की, दुख अब सहा न जाए। भरत तिहोरा तुम बिन व्याकुल, रो रो जाने गवाए। दर्शन दो प्रभु दीन मैं तुमसे, विनती करूं कर जोर। बता दो राम गए किस ओर, बता दो राम गए किस ओर। व्याकुल भरत हरिक से पूछे, विनती करे कर जोर। बता दो राम गए किस ओर। भरत की विनती के बाद में अब मैं आमंत्रित करूंगी रत्ना दीदी को, जो कि जब भरत जी निकल पड़े और उसके बाद में मंदाकिनी को पार करके आगे कैसे पहुंचे हैं, उसका वर्णन रत्ना दीदी करेंगी। स्वागत है रत्ना दीदी आपका। तो मैं ये जो प्रस्तुति अपनी जा रही हूँ, ये भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं भरत जी, उस पर है। और ये जो है अर्चना गौड़ दीदी द्वारा रचित है। मेरे राम गए किस ओर, भरत जी पूछ रहे। आ पहुंचे भरद्वाज आश्रम, मुनि को कर जोड़ रहे। मेरे राम गए किस ओर, भरत जी पूछ रहे।
राज समाज को आश्रम देख के मुनिवर हैं सकुचाए। कैसे आव भगत करूं मैं, मन में है भरमाए। तप तेज से रेति से दिको मुनिवर बुलाए रहे। मेरे राम गए किस ओर, भरत जी पूछ रहे। रिद्धि सिद्धि ने तब अपनी माया की शक्ति दिखाई। महल दो महले 56 भोग की सुख सुविधा पसराई। जिस भोग को देव भीतर से अवधवासी पाए रहे। मेरे राम गए किस ओर, भरत जी पूछ रहे। ये माया तो बड़ी कुटिल है, मन को बड़ा भरमाए। प्रभु की राह का जो राही हो, इससे बचता जाए। करे प्रभु को सब कुछ अर्पण, राम नाम जपता रहे। करे प्रभु को सब कुछ अर्पण, राम नाम जपता रहे। मेरे राम गए किस ओर, भरत जी पूछ रहे। भरत जी पूछ रहे। श्री सीतारामचंद्र। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। कि वाकई में सब सारी चीजें सामने होते हुए भी किसी के गले से नहीं उतर सकती। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने की है। धन्यवाद दीदी। इसके आगे मैं रामवीर भैया को आमंत्रित करती हूँ। रामवीर भैया अपना मनोगत अयोध्या कांड से रिलेटेड भैया बताने वाले हैं। स्वागत है भैया आपका रामवीर भैया। क्या हुआ रामवीर भैया, जुड़ नहीं पाए हैं क्या? जुड़े हुए हैं, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए अनम्यूट करने के लिए। नहीं तो जुड़े। हो रहे हैं। हाँ जी भैया, रामवीर भैया आपको अनम्यूट करने की दी है मैसेज। चलिए रामवीर भैया। हाँ जय श्री कृष्ण जी भैया। यार मैं फोटो नहीं आ रही मेरी, मैं नहीं आ रहा हूँ आपकी भैया, वीडियो। आप बिल्कुल दिख रहे हैं। अब मैं दिख रहा है तो तो नहीं चलिए मैं दिखाई देगा, हम लोग को दिखाई हमको नहीं देंगे। दिख रहे, आपको रिकॉर्डिंग में दिखेंगे। आप बिल्कुल सामने दिख रहे हैं फुल स्क्रीन पे। मैं शुरू करता हूँ। जी सिया भैया, राम स्वागत है। सब जग जानी, करो जोर, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कितना अच्छा मुझे विषय दिया है दीदी ने। रामचंद्र जी के द्वारा बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है, कैसे करना है, और राम जी ने कैसे कैसे किया है। देखिए राम जी की दिनचर्या क्या है। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम माता पिता व गुरुओं को प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। राम जी ने मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, राक्षसों को मारा। यह सब माता पिता की आज्ञा का पालन कर वह गुरु के साथ जाना। वन गमन जाते समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सभी माताओं का आदर करना, जिसमें केकई भी थी जिन्होंने वन जाने की युक्ति बुलाई थी। धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी को क्रोधित होने पर उनका आदर किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा नाथ संबुधनु भंजन हारा, होयम कोई एक दास तुम्हारा। राम जी सभी को बहुत आदर करते हैं। अब वहां से आ रहे हैं तो अहिल्या जी का उद्धार कैसे किया। देखिए कितना सुंदर वर्णन दिया है कि गौतम ऋषि की पत्नी का चरण रज से उद्धार करना। और स्त्री को चरण नहीं लगाते,
उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और उनका उद्धार किया। चित्रकूट में सभी देव, ऋषि, मुनि, साधु, संत सभी का आदर किया उन्होंने। बहुत आए लोग, वन में सबरी के झूठे बेर खाकर अपनी माता की तरह उनका आदर किया। अपने शहर वासियों, सेवकों, वाल्मीकि मुनि, अगस्त मुनि, सामवंत जी, केवट, हनुमान जी, सुग्रीव आदि सबका आदर सम्मान किया। एक बार मुनि वशिष्ठ राज्याभिषेक के समय आए थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत किया। अति आनंद का समय था। आदर देने की पराकाष्ठा है। एक बार विशिष्ट मुनि आए, जहां राम सुख धाम समाए। अति आदर रघुनाथ कीना, पद पखार पादोदक लीना। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके ही चरणों में मनुष्योचित चरित्रों को देखकर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। कितने भाव से राम जी ने अपने बड़ों का आदर सत्कार व छोटों का सम्मान दिया, हमें सीख लेनी चाहिए। जय श्री राम। बहुत सुंदर भैया, आपने गागर में सागर भर दिया और उस माहौल को भी थोड़ा हल्का कर दिया, जिससे हम लोग बहुत ही बिल्कुल विचलित हो रहे थे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की आपने। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जैसे रामचंद्र जी का भैया ने बताया, वही चीज यहाँ पर एक छोटी सा उदाहरण देना चाहूंगी मैं, कि कैकेयी माता ने भी बहुत ही बड़ी सीख दी है यहाँ वन में आकर के। क्योंकि जैसा उन्होंने, ठीक है, उनकी सरस्वती माता ने बुद्धि फेर दी थी और उन्होंने वरदान मांग लिया, रामचंद्र जी को वनवास मिला, हम सबको दुख हो रहा है, लेकिन उनका वन में जाना ये दिखाता है कि उन्होंने प्रायश्चित किया। क्योंकि हम अगर कोई गलती कर देते हैं, उसका प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका कैकेयी माता दर्शा रही है यहाँ। कैकेयी माता बताती हैं कि वो किस भारी मन से वहां गई होंगी जंगल में, क्योंकि जहां पर सब लोग उनसे नाराज थे, उन सबके साथ में वो यात्रा करके जब वहां पहुंची, उन्होंने फेस करते हुए भी, हम खुद को अगर उस स्थिति में रखें कि हमने कोई भारी गलती कर दी है और हमें लोगों के साथ जाना है जो हमसे बोल नहीं रहे, हमसे नाराज है, बहुत कठिन होता है, हम तो एक मिनट भी नहीं रुक सकते। लेकिन कैकेयी माता का ये दिखाता है कि उन्होंने किस प्रकार से वहां पहुंच के, और रामचंद्र जी ने जब सबसे पहले कैकेयी के चरण छुए अयोध्या कांड में हमने पढ़ा, तो वो एक बहुत ही अपने में बड़ी बात रही, हमें सीखना चाहिए। क्योंकि कैकेयी माता के पांव छूने से क्या हुआ, कैकेयी माता का पद मान सम्मान बढ़ा दिया। उन्होंने जो अपना मान सम्मान खो चुकी थी, वो फिर से प्रजा की, क्योंकि सबने देखा, प्रजा ने देखा, सबने देखा कि कैसे प्रभु राम ने उनके चरण स्पर्श करके पहला स्थान उन्हें दिया अपनी माताओं में। तो हर चीज हमें सिखाती है भगवान राम की। आगे बढ़ते हुए सरोज दीदी को, या सरोज दीदी बताएंगी आगे का वर्णन। सरोज दीदी, आपको आमंत्रित करती हूँ। आपको अनम्यूट किया है दीदी, करिए, बोलिए, अनम्यूट करिए दीदी अपने को। आई आवाज? हाँ जी दीदी, बिल्कुल आई आपकी आवाज। तेरा मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, भरत भैया ओ छोटे भैया, भरत भैया ओ छोटे भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया।
ले जा खड़ाऊं सिंहासन पे रखना, ले जा खड़ाऊं सिंहासन पे रखना, राजा का फर्ज निभाना भैया, राजा का फर्ज निभाना भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया। मात सुमित्रा से विनय मेरी सुनियो, मात सुमित्रा विनय मेरी सुनियो, विनय मेरी सुनियो, अरज मेरी सुनियो, संग में रहते हैं लक्ष्मण भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया। मात के कई से हाथ जोड़ कहियो, मात के कई से हाथ जोड़ कहियो, हाथ जोड़ कहियो मेरी विनती सुनाइयो, हाथ जोड़ कहियो मेरी विनती सुनाइयो, तेरा कुछ न कसूर ओ मेरी मैया, तेरा कुछ न कसूर ओ मेरी मैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया। मात कौशल्या को जाए समझाइयो, मात कौशल्या जाए समझाइयो, जाए समझाइयो, मेरी विनती सुनाइयो, 14 बरस बाद आऊं मेरी मैया, 14 बरस बाद आऊं मेरी मैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, भरत भैया ओ छोटे भैया, भरत भैया ओ छोटे भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया। अवधपुरी में जाकर कहियो, अवधपुरी में जाकर कहियो, जाकर कहियो उन्हें समझाइयो, जाकर कहियो उन्हें समझाइयो, कर्म का लेख मिटे न भैया, कर्म का लेख मिटे न भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया। भरत राज की जय। बहुत ही सुंदर। देखिए, थोड़ा सा मन हल्का हो गया, माहौल थोड़ा अच्छा हो गया। जितने भारी मन से हमने शुरू किया था कि भरत भैया को श्री राम ने अपनी खड़ाऊं दे दी, और उसके बाद में भरत भैया भी लौट गए और सभी प्रसन्नता पूर्वक, और जैसा हमारी चीफ गेस्ट दीदी ने बताया कि हर रात की सुबह होती है, तो वही है। अब हम आगे अरण्य कांड में कल परसों से शुरू करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए आज की श्रृंखला में अभय सारस्वत भैया और प्रियंका दीदी का स्वागत है। और वो हनुमान चालीसा छोटा सा हमारा, क्योंकि रामायण तो पूरी हो ही नहीं सकती जब तक हनुमान चालीसा ना हो, तो छोटा सा भैया हमारा। जी जी, दीदी। अगर समय हो तो मैं थोड़ा सा वो केवट की उतराई वाले प्रसंग पे बोलना चाह रही थी। हाँ दीदी, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लेकिन दीदी 2 मिनट का ही समय है, क्योंकि हम लोग ना पहले हमारे ग्रुप के जो सीक्वेंस जी जी, मालूम है तो उससे चलते हैं, बुरा मत ओके ओके, मानिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पहले आप हनुमान चालीसा करना चाह रहे तो कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम अपना समापन करके फिर हम लोग जो टाइम होगा फिर उसमें ले लेंगे, है हाँ, ना? आप जैसे बोलो। Yes. जी, अभय भैया। राधे राधे सभी को। राधे जय राधे। हनुमान। पहले ये हम सभी ये और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी साथ साथ अपने म्यूट रह करके बोलेंगे, ताकि उनका उनका भी एक मनोवर्धन होगा। जी, शुरू करो बेटा। जी दीदी, श्लोक ये मैं बोल देती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस को लोक जागर, रामदूतन मित्रम धामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार समझ के संगी, कंचन वलन विराट सुबेसा कानन कुंचट कुंचट केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सावन केसरी नंदन तेज
प्रताप महाजगवंदन विद्यावान तुल्य विद्या तुम राम काज कर प्रभु चरत एक रसिया राम लखन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरती दिखावा प्रकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप भीम धरे असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर रसूल रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाई सतवदन तुम रोज गावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित स्वयं कुबेर दिखपाल जाते कवि गोविंद कह सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जलद गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन ते समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आ महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ावे मंत्र वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे चारों जुग करताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरे भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद मासु कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी ओम श्री हनुमते नमः। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। चलिए आज का समापन। अभय आपने बहुत सुंदर बोला, बहुत ही अच्छा। और अब अगली बार आप पूरी सुनाना। ओके, बोलो ओके। दीदी वो भी निकल गया कह रहा मुझे पूरा नहीं आया तो मेरी बेइज्जती करवा दी आपने। ये कम नहीं है, उतना छोटा सा वो उसने इनिशिएटिव लिया, हम तो उसी से बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत आपको धन्यवाद दीदी कि अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार। हाँ, अब चंद्रमुंद्रा दीदी आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं। और चंद्रमुंद्रा दीदी हमारे साथ में जुड़ी हैं दीदी। जी और दीदी अयोध्या कांड के ऊपर, क्योंकि हमारा ये है, तो अगर आप लोगों में से जो भी दूसरे कोई जुड़े हैं, क्योंकि एक दीदी ने मुझे या भैया ने मुझे मैसेज भेजा था कि वो शबरी के लिए, तो शबरी का अरण्य कांड में होगा, तो हम सिर्फ अयोध्या कांड को आज एंटरटेन करेंगे। जी, तो चंद्रमुंद्रा ये दीदी आपका स्वागत है, बोलिए। केवट की उतराई वाला है ना, ये इस पे बोल सकती हूँ ना मैं? दीदी जो हो गया है वो नहीं रिपीट करिएगा। नहीं नहीं, सेम चीज नहीं, पर लेकिन उसमें दूसरा तो बोल सकते हैं ना। हाँ, जब केवट भगवान को पार, मतलब नाव में पार ले जा रहे थे, तब उस प्रसंग पे है कि केवट भगवान उतराई देनी चाहिए, तो उसके लिए केवट ने क्या जवाब दिया, वो भाव मैं प्रकट करना चाहती हूँ। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट बोलते हैं, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। तो भगवान बोले ये तो नाई और धोबी का मामला है, इसमें हम और तुम कहाँ से आ गए? तो बोले प्रभु ये भी अपना भी मामला है, आप मैं बताता हूँ आपको।
प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारिए। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। जय सिया राम। केवट बहुत की भावना सुंदर, थी जी बहुत ही कि सुंदर। जी दोनों को एक कैटेगरी में रख लिया कि तुम भी केवट हम भी केवट, दोनों का काम पार उतारना है। बहुत सुंदर और बहुत ही मधुर आवाज आपकी। खैर आवाज तो आपकी दीदी भजन में हम रोजाना ही सुनते हैं, वाकई बहुत ही मधुर कंठ। सरस्वती माता की कृपा है आपके ऊपर, और इतने अच्छे भाव प्रस्तुत करने के ऐसे ही लिए कृपा बनी रहे ईश्वर की बस। धन्यवाद। जय श्री हमारे राम। प्रोग्रामों में आप आकर के हर कांड के समापन पे आके अपनी प्रस्तुति दें, अच्छा लगेगा। पहले ही अगर आप नाम दे देते हैं ना, तो क्या होता है, हम लोगों को सीक्वेंस जी बना लेते हैं। जी जी जी। और नहीं, वो कोई मैंने बोल अभी मैसेज अभी देखा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो हाँ, मैं मीटिंग कर नहीं नहीं, लेती हूँ। अच्छा लगा, पर आपने मैं आती हूँ ग्रुप में, बोलती हूँ, आप लोग कोई जवाब ही नहीं देते हो, फिर मैं चुपचाप हाँ, चली जाती हूँ चैटिंग वाले ग्रुप में। नहीं नहीं, मैंने अभी इसीलिए ये देखा, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया ना लिंक से। नहीं, अच्छी बात है। और देखिए, धन्यवाद। प्रभु की जहाँ पर भी कृपा हो रही है वहां बरस रही है, तो जी जी वहां हम पहुंचते हैं, तो वो हमारे को भी कुछ कण तो चले ही जाते हैं अंदर। जी, और हाँ कोई बोलना प्रोमिला जी, फिर चाहे तो। मैसेज आ गया है। हेलो प्रोमिला जी, फिर मैसेज आ गया है, सबको बोल दीजिए, ठीक है ना? हाँ, प्रमिला दीदी आप बोल सकती हैं, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं नहीं, 40 मिनट का मैसेज आ गया है, हाँ, वो दस दोबारा से मिनट है रिज्वाइन करने। अभी। अच्छा, वो 10 मिनट है अभी, बस हमारा तो हो गया चलो कुछ, काम। अशोक भैया का समापन है। अशोक भैया, आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं एक मिनट, अरे यार, अ, मैं कौन? बोलना चाहती हूँ प्रमिला दीदी, हाँ मेरा हाँ, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। कौन? दीपाली दीदी? दीपाली, हाँ, हाँ, बोलिए मैं बोलिए जस्ट दीपा। आई हूँ। हाँ, एक सेकेंड ना, मैं भजन ही गाऊंगी। अ, दीदी अयोध्या मंगल, टाइम से। हाँ हाँ हाँ, उससे हाँ, रिलेटेड ही है। ठीक ठीक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शत अजीर बिहारी। राम सिया कैसे? राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपात काल परखिए चारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आपने जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होते हुए भी आकर के 2 शब्द बोले, बहुत अच्छा लगा, मन को बिल्कुल भा गए। बहुत ही सुंदर। हाँ, बस मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कोई क्यों। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी आवाज से हम सब पहचानते हैं आपको, और आपकी आवाज भी बहुत मधुर। और पूरी कृपा है भगवान जी की सब पे, हम लोगों पे। और हैंड रेस किसका है? ये OnePlus से कौन है? आप अनम्यूट कर सकते हैं। कौन है ये OnePlus? नाम नहीं आ रहा है। OnePlus CPH अरे 2717। मैं ही हूँ, दीपाली का, वो दीपाली का था। ओके, अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। जल्दी जल्दी में मैंने नाम लिख नहीं पाई मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अशोक भैया, भी आपका सुना दूं स्वागत एक है। छोटा सा? कौन? बहुत अनीता बहुत दीदी। खुशी की बात है कि हम लोग बालकांड के बाद अयोध्या कांड भी समाप्त करके आनंद उत्सव मना रहे हैं। और सब लोग बहुत अच्छा अच्छा भजन लिया, इसके लिए
कोटि कोटि धन्यवाद सबको। सभी लोग का प्रस्तुति इतना सुंदर हुआ कि हम उनका क्या बड़ाई कर सकते हैं। हम पहले तो अनीता दीदी का बहुत बड़ाई करेंगे, इतना अच्छा शुरुआत की बहुत मधुर आवाज में। उसके बाद प्रियंका का भी हुआ। प्रमिला दीदी तो सर्वे सर्वा है, इनका तो बड़ाई जितना भी किया जाए कम है। सबका सहयोग इतना अच्छा रहा। जो चीफ गेस्ट आई थी वो भी बहुत अच्छा बोली, बहुत ही अच्छा बोली। हम कहेंगे कि उनको कभी कभी उन आमंत्रित किया जाए, उससे हम लोग कुछ सीखने को मिलेगा। एक क्रम हम लोग को चलता रहे, सब लोग इसी तरह जुड़े रहें, अपना जितना हो सके अपना दें योगदान। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और स्पेशली चंदा मुंद्रा दीदी तो बहुत ही सुंदर, उनका भजन में प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और बहुत ही मीनिंगफुल रही, बहुत ही अच्छी। मतलब नहीं, मैंने तुरंत जैसे ही देखा कि ये प्रसंग चल रहा है, मैंने फटाफट उस दोहे को और उसको याद करने की कोशिश की, फिर मैंने ज्वाइन किया मीटिंग। का अयोध्या कांड पर भजन है, आपको याद है चंदा मुद्रा जी? नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल का घराना है। हाँ, वो वही ले अच्छा है, बहुत लेते, अच्छा। बहुत अच्छा भजन है वो। हाँ, वो गाया था एक बार क्योंकि मैंने। हाँ, तो वो बहुत अच्छा भजन था, वही ले लेते, बहुत अच्छा था। हाँ, वो तो याद नहीं आया मुझे, तो ये केवट वाला प्रसंग का ये भी बहुत अच्छा लगता है, किसी तो को याद मैंने है तो अभी सुनाइए। प्रियंका, याद है आपको? 2 लाइन याद है केवल। हाँ, थोड़ा सा ही मेरे को भी याद है, कोशिश कर लेती हूँ। और दीदी मैं भूल हाँ। जाऊँ तो थोड़ा साथ दे दीजिएगा। आप भूलेंगे तो हम बताएंगे, सुनाइए। हाँ, मुझे थोड़ा सा ही याद है इसलिए दे देती हूँ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सॉरी, भूल गई। राधे लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। प्रियंका का आवाज बहुत अच्छा है, इसलिए उनको गाने के लिए बहुत अच्छा ये आयोजन हुआ। अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जी चरण दीदी। हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। अब की बार थोड़ा पूरा याद करके गाएंगे। एक जय और श्री एक और राम। थोड़ा याद आगे गा देती हो त्याग हूँ। ओ भरत त्याग जैसा। भरत हाँ, जैसा, ओ त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। सीता सी नारी हो, और लब कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो।
श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री। और भी है, मैं जय श्री राम। शाम को 7 बजे मैं सुनाती हूँ पूरा। नाइस नाइस। जय श्री राम। अभी सर कर हम दो भी पूरी। कुछ बोल रहे हैं थोड़ा सा। हाँ हेलो हेलो। बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। सर हमारी आवाज आ रही है? मैं वंदना खंडेलवाल, कुछ बोलूं थोड़ा सा? हाँ, आवाज हाँ आ रही है, आ गया। बोलिए।